5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद px, gx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। खुद से उदाहरण देना है मेरे भाई, जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करना चाहिए। तुम्हारे पास पहला पार्ट क्या दिया है, घात px बराबर घात qx, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है। सबसे पहले एल्गोरिदम को संतुष्ट करें। एल्गोरिदम क्या होता है, विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ध्यान से देखना। विभाजन एल्गोरिदम अच्छे तरीके से समझोगे ना भाई, समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में नहीं, पहले मैं डीपली लिखता हूँ। भाज्य बराबर क्या होता है, ये सूत्र एक तरह से, ठीक है, भाजक गुणे भागफल, अब प्लस में क्या होता है, शेषफल। समझ में आ गया। भाज्य को हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। भाज्य को हम लोग px से सूचित करते हैं बराबर, भाजक को हम लोग gx से सूचित करते हैं, ठीक है मेरे भाई, और भागफल को qx से सूचित करते हैं, और प्लस में शेषफल को rx से सूचित करते हैं। अब एक यहाँ पर मान लो 3 में 7 से हमने भागा दिया, 3 दूना का 6, 1 बचा। समझ में आ गया होगा आपको। ये जो होता है ना, ये आपका भाज्य होता है, जिसे हम लोग भागा देते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। और जो इधर आंसर आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और एक जो नीचे बच गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो इतना आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। हम लोग को px बराबर qx दिखाना है, ठीक है मेरे भाई। तो हम चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो px बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, px बराबर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल माना 2x² प्लस का 2, ठीक है। px क्या होता है, कंफ्यूजन होना ही नहीं है, px क्या होता है, भाज्य, ठीक है। इसको भाज्य को हम लोग px बोलते हैं। यहाँ पूरा लिख रखा है सब चीज़ यार, देख सकते हो, ठीक है। तो px बराबर 2x² प्लस का 2 मान लिया। qx क्या मानेंगे हम, qx हमारा क्या आ सकता है, देखो सबसे पहले तो px माना ना, तो हम लोग gx ले क्या कर देंगे, भागा देंगे। ऐसा कौन सा संख्या से भाग देंगे हम लोग, अगर यहाँ पर देखो समझना है, 2 से अगर हम लोग भाग देते हैं ना मेरे भाई, किससे, 2 से अगर हम लोग भाग देंगे इसमें, तो हमारे पास qx यानी कि हमारे पास भागफल क्या निकल के आएगा, भागफल, ध्यान से समझने वाली बात है, x² प्लस की 1 निकल कर आएगा। और rx तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अभी सूत्र पे बैठा के लिख दो, भाज्य तुम्हारे पास क्या है, 2x² प्लस के 2 बराबर में, और यहाँ पर सूत्र देखो, भाजक क्या है, कितना से 2 से भाग दिया है, गुणा। भागफल हमारे पास क्या है, x² प्लस का 1, x² प्लस का 1, और शेषफल तो 0 है, ठीक है। 2x² प्लस 2 जो इसका 10 बराबर 2 में इन दोनों से गुणा कर देंगे, 2 में x² से गुणा करेंगे, 2x² हो जाएगा, और 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2, दोनों आपस में बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो एल्गोरिदम को, विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट कर रहा है। तो आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट में एग्जाम्पल लेना है, और तीसरा में एग्जाम्पल लेना है। तो दूसरा पार्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और हम एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा पार्ट में आपको बताना है, घात gx जो है, ठीक है मेरे भाई, वो घात rx के क्या है, बराबर है। समझना ध्यान से, rx के बराबर है, ठीक है। इसमें भी आपको मान लेना है, यहाँ वही सूत्र लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, px बराबर gx, ठीक है मेरे भाई, इंटू qx और प्लस का rx, इसी पे बैठाना है, मान रख दो। तो हम लोग मान लेते हैं qx बराबर हम लोग क्या मानेंगे, x, मान लो qx हमारा x आ गया। rx तुम क्या मानोगे, r यानी शेषफल भी x हो जाएगा, और px बराबर तुम क्या मान सकते हो मेरे भाई, x³ प्लस का x मान लोगे, और gx तुम्हारे पास क्या होगा, x²। यानी कि ध्यान से समझो, px तुम्हारे पास है, gx ले हम भागा देंगे, इसमें इससे भागा देंगे, तो हमारे पास भागफल x आएगा, और शेष भी हमारा x बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, समझ में आपको आ गया होगा। बस बैठा दो सूत्र पे। भाज्य बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, अरे यार कंफ्यूज मत हो, px बराबर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, x³ प्लस का x बराबर में x² से गुणा कर देंगे, किसमें, इस वाले प्रॉपर्टीज में ना, x³ से गुणा करेंगे x में, या प्लस में क्या है, x है, x³ प्लस का x, ठीक है, बराबर में x² से x में भागा दोगे तो x³ और प्लस में क्या बच जाएगा, x, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर। तो यह भी विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट कर रहा है।
इसमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना है आपको, घात RX बराबर तुम्हारा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो RX बराबर हम लोग क्या लेंगे, यानी R हम लोग क्या लेंगे 5, यानी कि हमारा शेष 5 बचे, 5 मान लो 5 बचा है। PX हम लोगों ने क्या उठा लिया है, x क्यूब, x क्यूब प्लस का 5 है, PX है तुम्हारा अंदर वाला जिसमें भागा देते हैं। ठीक है, मान लो GX तुम्हारा है क्या, x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर में x क्यूब प्लस 5 से हम लोगों ने भागा दिया तो शेष 5 बच गया। अब भागफल तुम्हारे पास क्या बचेगा, x ले, मतलब x स्क्वायर में x क्यूब प्लस 5 ले भागा देंगे तो x बार में, ठीक है, और 5 शेष बच जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। बस है, सूत्र पे बैठा दो, सूत्र पे बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, x की प्लस का 5 बराबर में एक्स स्क्वायर गुण x प्लस का 5, तो एक्स क्यूब प्लस का 5 है बराबर में भी x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, अब प्लस में क्या आ गया 5। अब यहाँ से देखो RX तुम्हारा शेषफल क्या है मेरे भाई, अचर है, यानी कि x y z कुछ भी इसमें चर वाला प्रॉपर्टीज है ही नहीं, तो ये भी आपस में तो क्या होगा बराबर, और RX क्या देगा, 0 ही मान देगा, क्योंकि ये क्या है, अचर है, अचर संख्या, तो ये भी विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट कर रहा है। तो इसी तरह से आपका खत्म हो गया ये क्वेश्चन और इसके साथ प्रश्नावली भी।